का जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। ये सतवाड़ी, आपको बताएं कि जम्मू एयरपोर्ट जो दरअसल है उस क्षेत्र को सतवाड़ी कहते हैं। वहां पर जो कैंट है, क्या वहां पर किसी तरह का हमला, हम धीरे धीरे सारी डिटेल्स आपको देंगे, लेकिन ये लगातार खबरें आ रही थी कि वहां के जम्मू के क्षेत्र को निशाना बना सकता है पाकिस्तान। आरएसपुरा सेक्टर में ब्लैकआउट किया गया है, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। खबरें आ रही हैं, सायरन वहां पर बज रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर ये इस समय आ रही है अशरफ। बिल्कुल श्वेता, दरअसल हम ही ये खबर ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त नेशनल टेलीविजन में। जो है अभी ये पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन होकर बड़े मोटार्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ है जम्मू के कई संभागों में, जहां सांबा, जम्मू, आरएसपोरा, सतवारी कैंप पर जो है कुछ आग वहां पर दिख रही है। ये पता नहीं है कि क्या कोई पाकिस्तानी मिसाइल वहां पर नष्ट किया गया है या फिर मिसाइल ने किसी जगह को हिट किया है। पूरे इलाके में ब्लैकआउट किया गया है। ये पहले ही खदशा था कि जो कल कोशिश की थी पाकिस्तानी सेना ने, उन सभी हमलों को विफल किया था। और आज जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट है। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, वो सभी तैयार रखे गए थे। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया था जम्मू और श्रीनगर में। दिन में जब आपने कहा था कि जो 16 जगहें आपने बताई थी, वही पहले ही खुफिया जानकारी थी भारतीय सेना के पास, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास, कि इन जगहों में, जिनमें श्रीनगर का एयरपोर्ट भी शामिल था, अवंतीपोरा का एयरपोर्ट भी शामिल था, जम्मू का एयरपोर्ट भी था। यही कारण था कि 2 दिन पहले ही जो है जम्मू, श्रीनगर, अवंतीपोरा और लेह एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए, या हम कहें कि कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी जो है ये खबर आ रही है जम्मू के 2-4 इलाकों से, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से पहले मोटर शेलिंग की गई है और उसके बाद कुछ रॉकेट दागे गए हैं या कुछ मिसाइल हो सकते हैं। अभी तक हम पुष्टि इसको नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ चश्मदीदों की बातें बता सकते हैं। लेकिन कुछ देर तक इंतजार करना पड़ेगा, जब पूरी तरह से ये स्थिति साफ हो जाएगी कि किस किस जगह पर जो है, क्या ये रॉकेट या मिसाइल गिरे हैं या फिर इनको नष्ट किया गया है। अभी तक हम ये स्पष्ट तौर पर ये बात जो है नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्या नुकसान हुआ है, कहां पर पड़ा है। लेकिन इतना जरूर है, पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग के साथ साथ कुछ मिसाइल्स का इस्तेमाल जो है किया गया है, जिनको विफल करने के लिए पहले ही भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से तैयारियां थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहीं पर कुछ नुकसान हुआ है, उसके बारे में फिलहाल हम आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ देर में इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी देख लें तो ऐसा नहीं है कि जम्मू मतलब सतवाड़ी कैंट और साथ में जम्मू की जो एयर स्ट्रिप हम लें तो ऐसा नहीं है कि ये बैंग ऑन बॉर्डर है। ठीक है, आगे का इलाका है, लेकिन आर्टिलरी जो शेलिंग चल रही है वो किस क्षेत्र में चल रही है? और चूंकि आप बोल रहे हैं कि मुमकिन है कि एक रॉकेट फायर किया गया हो इस क्षेत्र में, हमारे एयर डिफेंसेस ऑन है, हमारी सेना पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आमतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं सीज फायर वायलेशन होता था। खैर अभी तो आम समय नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी दूरी आईबी से देखते हुए, इसकी जगह को देखते हुए इस समय थोड़ा सा एक तो चिंता की बात यह हो जाती है अशरफ कि इसके इर्द गिर्द भी रिहायशी इलाके बहुत हैं। बिल्कुल, पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो हर एक रिहायशी इलाके पर जो सीमा के नजदीक थे, उन पर ही पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। और उसमें 16 लोग, जो आज प्रेस ब्रीफिंग में भी जो है ये रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जो है 16 लोग मारे गए हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई सारे घरों को, दुकानों को, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान की शेलिंग में। और ये मोर्टर शेलिंग जो है पहले भी जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे कई बार होती थी। लेकिन जब से सीज फायर था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो तो जाहिर है कि जब पहलगाम का हमला हुआ उसी दिन से टूट गया। लेकिन उसके बावजूद जो है ये अब पता लगाया जा रहा है क्या कि आर्टिलरी शेल इतने दूर आए हैं, जो जम्मू के सतवारी जैसे आप चौक की बात कर रहे हैं, वहां पर क्यों किस कारण से ये आग भड़की है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके न सिर्फ वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं, बल्कि साथ ही साथ ये स्थिति भी साफ करें कि असल में मामला क्या है। काफी कियास मचा हुआ है, क्योंकि हाई अलर्ट पे पहले ही पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब की सीमा भी थी और सीमा से सटे हुए इलाके थी। और दिन में जो जिस अंदाज से
जो है रक्षा सचिव ने ये साफ कर दिया कि किस तरह से प्लान हुआ था। बीती रात को पाकिस्तान की तरफ से जो भारत के कई शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश, जिसको विफल किया था भारत की तरफ से। एंटी एयर एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का S-400, उससे, और साथ ही साथ जो ड्रोन्स के बाद। लेकिन जो हम आप शुरू में बुलेटिन में कह रही थी कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की सेना की फजीहत हो रही थी, ना वो हमलों को रोक पा रहे थे, ना वो कुछ कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी सेना के लिए ये एक साख्त का सवाल बना था कि आखिर वो रिएक्ट क्या करें और किस तरह करें। तो कहीं ना कहीं डेस्परेट कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से है, उसका अंदेशा था कि आने वाले 12-13 घंटे में ये हो सकता है, और उसी का शायद हम ये देख रहे हैं कि ये जो जम्मू शहर के पास ये कुछ आग भड़की हुई है, किन कारणों से भड़की है, क्या चीज गिरी है, या मोटर शल गिरा है, या और कुछ है, या अपने सिस्टम का कोई वहां पर ब्लास्ट हुआ है, ये सब जानकारियां जो है कुछ देर में साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी तक श्वेता, हम अपने दर्शकों को ये साफ बताएंगे, आधिकारिक तौर पर अभी तक ना ही सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है, ना ही सेना की तरफ से कहा गया है, क्योंकि कुछ ही मिनटों पहले ये हुआ है। तो क्या पूरी स्थिति है, कुछ देर में हम पूरी तरह से ये तस्वीर अपने दर्शकों के लिए साफ करें। ये वाकई ये बहुत ही जो बड़ी खबर है इस समय की, वो हम जम्मू शहर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।